चलिए दोस्तों आज हम लोग चलिए दोस्तों आज हम लोग चलिए दोस्तों आज हम लोग सीआरपीएफ के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे और बता दें सीआरपीएफ का सिलेबस थोड़ा सा जान लीजिए। हिंदी, मैथ, जीके, रीजनिंग, ये 25-25 क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाएंगे, जिसमें से फ़िलहाल हम मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन नहीं कराएंगे। आपको हिंदी और जीके का डिस्कशन मिल जाएगा। बात रही मैथ और रीजनिंग की, ये आप पर डिपेंड करता, ये आपके ऊपर हमने छोड़ दिया। अगर आप कमेंट कीजिएगा नहीं कराइए तो हम आपको अवश्य कराएंगे, आप कमेंट कीजिएगा। चलिए अभी हम जीके के क्वेश्चन को डील करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन से जीके की शुरुआत है। देखिए, समझते हैं, देखते हैं किसका क्या आंसर होगा, ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बात किया जाए जैव विविधता प्राधिकरण की, तो जैव विविधता प्राधिकरण 1992 ईस्वी में सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन के तहत जैव विविधता पर हस्ताक्षर किया गया था और इसी को अनुसरण करते हुए भारत की सरकार ने 2003 ईस्वी में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एक वैधानिक स्वायत्त निकाय की स्थापना की थी। इसका आंसर हो जाएगा 2003। लेकिन जैव विविधता प्राधिकरण के मुख्यालय की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें, ये चेन्नई में। कहाँ है? चेन्नई में। याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के मुख्यालय कहाँ है, तो चेन्नई, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पैरा शूटिंग प्रतिस्पर्धा में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किसने जीता है? बात किया जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन अगस्त 2021 ईस्वी में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया। तो बात किया जाए भारत में प्रत्येक वर्ष मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का संबंध हॉकी से था। किससे था? हॉकी से। और मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में किया गया, 1991-92 में। और इस खेल के तहत 25 लाख राशि दी जाती है। कितना? 25 लाख। और इस प्रतिस्पर्धा 2021 के विजेता कौन है? तो अवनी लखेरा। आंसर हो जाएगा अवनी लखेरा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तानसेन सम्मान 2020 जीता है? तानसेन सम्मान की बात करें 2020 की, तो ये सतीश व्यास ने जीते हैं। कौन जीते हैं? सतीश व्यास। तानसेन सम्मान की बात करें, तानसेन सम्मान पुरस्कार की शुरुआत 1980 ईस्वी में किया गया था और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता। प्रत्येक वर्ष तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है और तानसेन पुरस्कार संगीत के क्षेत्र, मतलब हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में ये तानसेन सम्मान दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सतीश व्यास। तो याद रखिएगा, इसका आंसर है सतीश व्यास। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाहमात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता? शाहमात शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? तो ये हो जाएगा शतरंज के खेल में किया जाता है। आंसर हो जाएगा आप लोग का शतरंज। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 2019 में अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ
डायनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया। तो इसका सही आंसर है शशि थरूर। आंसर हो जाएगा शशि थरूर। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, शंभू महाराज को भारत में निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब पूछा जा रहा है शंभू महाराज का संबंध किस संगीत साहित्य से। तो याद रखिएगा शंभू महाराज का संबंध किस संगीत साहित्य से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक। इसका संबंध कथक से था। तो आंसर हो जाएगा कथक। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेले जाने वाला खेल है। कौन सा खेल हम लोग रैकेट से खेलते हैं। तो स्क्वैश नामक खेल को हम लोग रैकेट के द्वारा करते थे। इसका सही आंसर हो जाएगा स्क्वैश। और स्क्वैश में खिलाड़ी की संख्या 2 होती है। बेसबॉल की बात करें तो बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 होता है, वॉलीबॉल में 6 होता है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो याद रखिएगा बेसबॉल में कितने खिलाड़ी 9, वॉलीबॉल में 6, क्रिकेट में 11, स्क्वैश में 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 को 3 राज्यों ने अपना 50वां राज्य स्थापना दिवस मनाया। निम्नलिखित में से कौन सा इन तीनों में से एक नहीं है। बात किया जाए नागालैंड की तो नागालैंड राज्य का स्थापना 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में। ठीक है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये तीनों स्टेट का स्थापना 21 जनवरी 1972 ईस्वी में हुआ था। 1972 ईस्वी में। याद है इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रकाश में किसी पदार्थ के अपवर्तनांक को n बराबर CV सूत्र द्वारा वर्णित किया जाता है। जहां C है, C की बात करें, C निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है। आंसर हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। आंसर डी नंबर। और निर्वात में प्रकाश की चाल का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कालिदास सम्मान प्रदान नहीं किया जाता। बात किया जाए कालिदास सम्मान की तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाती है और इसकी शुरुआत 1980 ईस्वी में हुआ था। और कालिदास सम्मान के तहत 2 लाख की राशि दी जाती है। और इसका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता। तो शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य और प्लास्टिक कला के क्षेत्र में दी जाती है, जबकि कठपुतली के क्षेत्र में नहीं दिया। आंसर हो जाएगा कठपुतली। चलिए अगले। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीपीय शेल्फ है अंटार्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ। आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर में साइबेरिया शेल्फ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहा जा रहा है NBFC MFI के लिए न्यूनतम और अधिकतम ब्याज दर के बीच व्यक्तिगत ऋणों के लिए अनुमत अधिकतम अंतर होता है 4% से अधिक नहीं हो सकते। आंसर ए नंबर। चलिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत की पहली महिला शास्त्रीय नृत्यगना थी जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बात किया जाए राज्यसभा की तो राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत की जाती है। और राज्यसभा में जो 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं ये आयरलैंड देश के संविधान से भारतीय संविधान में लेने का काम किया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा रुक्मणी देवी अरुंडले। ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा रुक्मणी। चलिए अगले क्वेश्चन की। किस फ्रांसीसी दार्शनिक ने 1806 में अपने प्रयोग को संक्षेप में प्रस्तुत किया और साबित किया कि यौगिक के स्रोत की परवाह किए बिना रासायनिक यौगिक में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात हमेशा समान होता है। तो ये बात जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा कही गई थी। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर के लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्ययंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता। तो इसका लोकप्रिय संतूर से संबंध किसका था पूछा जा रहा है। संतूर वाद्ययंत्र से संबंध किसका था। तो इसका संबंध हो जाएगा शिव कुमार शर्मा का संबंध संतूर वाद्ययंत्र था। तो याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसमें शामिल किया गया है। तो अनुच्छेद की बात किया जाए तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई, जिसमें से एक अनुच्छेद अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में लिंग, जाति, नस्ल, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं की जा सकती है, ये बात की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 15 में की गई है। तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 15, तो याद रखिएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। E.M. सुब्रमण्यन एक संगीत वाद्ययंत्र के प्रतिपादक थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घाटक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। पंडित रवि शंकर एक महान संगीतकार संगीत की निम्नलिखित में से किस शैली के लिए प्रसिद्ध थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन से। सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में चूना पत्थर की गुफा है? भारत में चूना पत्थर की गुफा की बात करें आंध्र प्रदेश राज्य में बोरा गुफाएं पाई जाती है और ये भारत में चूना पत्थर की गुफा के लिए प्रसिद्ध है। और आंध्र प्रदेश राज्य में एक अराकू घाटी है, अराकू घाटी में ही बोरफो गुफा स्थित है। चलिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के मोहिनी एटम के रूप में निम्नलिखित में से किस नर्तक को 2013 में देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था? तो मोहिनी एटम की बात करें, मोहिनी एटम का संबंध केरल राज्य से है। किस राज्य से संबंधित है? तो केरल राज्य का लोक नृत्य है मोहिनी एटम और इसका संबंध है जयप्रभा मेनन से। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रभा मेनन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा स्मरण हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध क्लासिक भारतीय अभिनेता देव आनंद द्वारा लिखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा रोमांसिंग विद लाइफ। याद रखिए इसका ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन। नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र क्या है? नाइट्रोमीथेन का सही रासायनिक सूत्र है CH3NO2। चलिए, निम्नलिखित प्रसिद्ध हस्तियों में से द रोड अहेड किसकी आत्मकथा है? तो ये बिल गेट्स की आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? बिल गेट्स। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का ब्रायोफाइट है जो कई वातावरण में रहता है और इसकी विशेषता इसके छोटे चपटे पत्ते जड़ जैसे पर्कन और पेरिस्टोमा में होता है? तो इसका सही आंसर होगा फुनारिआओ। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जुलाई में 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रसाद के पास निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय था? तो इसका सही आंसर होगा पेट्रोल और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्रालय। ऑप्शन डी नंबर, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए 25 नंबर 25 जीके आप लोग का कंप्लीट हो गया। आप चलिए 25 हिंदी को देखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, जीके जो भी था ना वो क्रेन से रिलेटेड था। आपको क्रेन पर फोकस करना होगा और क्रेन से ही उठाकर वो जीके के तौर पर भी पूछा गया है। तो आपको ध्यान देना होगा, क्रेन पर भी विशेष फोकस करना होगा। जो भी सेट है वो क्रेन को आधार बनाकर जीके के रूप में पूछा गया और अभी के पैटर्न के अनुसार यही क्वेश्चन सब पूछा जाता है। सिलेबस से आपको कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन जो दैनिक जीवन में मतलब करेंट के पर्पज से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आपको उस पर फोकस करना होगा। चलिए हिंदी की ओर बढ़ते हैं, फिर बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है हिंदी में 76 नंबर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया डैश शब्दों का भेद। ध्यान दीजिएगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द आधिकारिक शब्दों का भेद है। अधिकारी शब्दों का भेद है। जबकि विकारी शब्द की बात करें तो वचन, लिंग,
पुरुष कारक के परिवर्तनी शब्द को विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आधिकारिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो शब्द समय के साथ परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं वे कहलाते हैं। मतलब जो समय के साथ अपना बदलते रूप को हिंदी में परिवर्तित कर लिए हैं उसका सही शब्द क्या हो गया, तो वो हो जाएंगे तत्भव। कौन सा शब्द हो जाएंगे? तत्भव, बी नंबर, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन। देशज शब्द नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो देसी भाषा नहीं है। मतलब अपने लोग घरेलू बोलचाल भाषा में जो शब्द बोलते हैं वो देशज, जो नहीं बोलते हैं वो विदेशज। जैसे ठेठ, झाड़ू, झोला, ये सब अपना देसी भाषा है, जबकि पादरी देसी भाषा नहीं है। आंसर हो जाएगा पादरी। चलिए, आसक्ति का अर्थ है, आसक्ति का अर्थ होता है गहरी चाह, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए, आता का उल्टा होता पाता, मतलब ये एक दूसरे का विलोम शब्द है, मतलब विपरार्थक शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विपरार्थिक शब्द। चलिए, सोना का परिवाची निम्नलिखित में से कौन है? सोना का परिवाचक शब्द की बात करें, सोना का परिवाचक शब्द होता है कंचक, कनक, स्वर्ण। तो ये सभी सोना का परिवाचक शब्द है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वर्ण। चलिए, जिसकी पत्नी मर गई हो के लिए एक शब्द निम्न में कौन सा है? तो जिसका पत्नी मर जाती है उसको बोलते हैं विधुर। चलिए अगला, शयन का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शयन का संधि विच्छेद से प्लस अन, मतलब ए नंबर। बहिष्कार का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन होता है? तो हमको उल्टा बताना। बहिष्कार का होगा स्वीकार करना, तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। बहिष्कार का उल्टा स्वीकार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है बद उपसर्ग से बनने शब्द निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, उपसर्ग उसको कहते हैं जो किसी भी शब्द के आगे लगा हो उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर बद है, बद से बना उपसर्ग, यहाँ पर बद श्लूक हो जाएगा, क्या कि श्लूक में बद आगे लगा है, जिसके आगे जो शब्द लग जाता है उसी को उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना। और ध्यान दीजिएगा, ये समास का क्वेश्चन, और समास को आपको बेहतर वे में परीक्षा में करके जाना है। समास से आपको परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसी सेट की बात करें, इसी सेट में 3 से 4 क्वेश्चन आपको समास से ही मिल जाएंगे। तो समास चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको करके जाना, हर हाल में समास चैप्टर करके जाना, और समास को चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं। कहता है कुसुम कोमल शब्द निम्नलिखित में से कौन सा समाज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय समाज। कैसे होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे अलग से वीडियो में। मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुंह छिपाना मतलब शर्मा जाना, लज्जित हो जाना। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, लज्जित हो जाना मुंह छिपाने का मुहावरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संग्रहित शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन है? मतलब शुद्ध रूप चुनना, तो इसका शुभ रूप तो हो जाएगा संग्रहित। चलिए अगले क्वेश्चन के। आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीभ खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते, इन पंक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा रहस्य है? तो इसमें कौन सा रहस्य है? तो भीमतस रहस्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंदी गंदी गुलाब को गवाई ग्राहक कौन है? कौन से अलंकार है? सही विकल्प चुनिए। तो इस क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन अलंकार से और अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एक परीक्षा में देखने को मिलेंगे, और इसको ध्यान से आपको एक बार रीड करके जाना है। बस एक नज़र देख लीजिएगा। इसका सही आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। चलिए अगले क्वेश्चन। दिए गए शब्द में से सही पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति को चुने। मतलब इंद्र, मतलब इंद्र का हमको पर्यायवाची चुनना है। जैसे इंद्र है, इंद्र का पर्यायवाची क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची होता है देवराज, सुरपति, सुरेश, सुरेंद्र, सुरेश। आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित
वाक्य में रिक्त स्थान को पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। मतलब 92 में कहता है, यदि तुम झूठ बोलेगे तो अपना विश्वास खोने के कारण डैश होंगे। तो इसका मतलब हो गया आप अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपने पाँव पर आप की कुल्हाड़ी मारोगे। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किसमें है? मतलब हमको उल्टा शब्द खोजना है, विलोम शब्द खोजना है। तो पढ़ाई का लिखाई विलोम शब्द नहीं है, ये परिवाची शब्द है। सगाई और शादी ये परिवाची शब्द है। गरीब का उल्टा अमीर होता है, ये हो गया विलोम शब्द। आंसर सी। आगे है, निम्न में से किस विकल्प में एक जातीय शब्द युग्म आते हैं? तो जातीय शब्द की बात करें, इसमें रहन का सहन ये एक जातीय शब्द है। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। जबकि बी नंबर में सुबह और शाम दिया है, ये विपरार्थक शब्द है। इधर का उधर ये भी विलोम शब्द, लाभ कहानी ये भी विलोम शब्द है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले हो, देखिए फिर समास से क्वेश्चन आ गया। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तत्पुरुष समाज, क्रमधार समाज, बहुब्रीहि समाज, अव्ययीभाव समाज, द्विगुण समाज, द्विगु समाज, यानी 6 समाज होते हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित उपन्यास में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास है। प्रेमचंद की अंतिम उपन्यास की बात करें तो गोदना है। कौन है? गोदना। जबकि प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास सेवा सदन है, ये भी याद रखिएगा। जब अंतिम पूछ सकता है तो प्रथम भी पूछ सकता है। चलिए, टकसाली भाषा कहते हैं। टकसाली भाषा की बात के टकसाली भाषा संस्कृत निष्ठा भाषा को टकसाली भाषा कहा जाता है। आंसर ए नंबर। चलिए अगले नंबर, निम्नलिखित वाक्य में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट करिए। मतलब 98 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। तो आंसर हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया, ए नंबर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। पुल्लिंग शब्द की बात करें तो नकल पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है धनंजय में समास। देखिए फिर से समास से क्वेश्चन आ गया। मतलब 3 से 4 क्वेश्चन आपको समास से देखने को मिलेगा, इसलिए समास को बेहतर करके जाइएगा, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, धनंजय में समाज है। धनंजय में कौन सा समाज है? धनंजय में बहुब्रीहि समाज है। आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि समाज। चलिए दोस्तों, हमने हिंदी और जीके का 25 क्वेश्चन को डिस्कस कैप किया है। और अगला प्रैक्टिस सेट, 2 नंबर प्रैक्टिस सेट की हम शुरुआत कल करेंगे। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैथ और रीजनिंग का भी आप लोग को अगर चाहिए सॉल्यूशन तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा, तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करवाएंगे। आज हिंदी और जीके का करवाए, लेकिन आज बेहतर वे में हम नहीं कर पाए, थोड़ा सा समय का अभाव था, लाइट भी कटा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, अगले क्लास से ये सभी समस्या दूर हो जाएंगे। और आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम और बेहतर कर पाए आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद आप सबों का, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए धन्यवाद।